ना बिल्कुल अपने आप के ऊपर भी इतना सब प्राउड फील होने लगता है कि अरे वाह क्या चीज़ बना ली मैंने। एक्चुअली बालकनी मेकओवर मैंने पिछली बार एक बालकनी का किया था और एक और बालकनी का अभी ड्यू है, तो उसको बिल्कुल मैं गली बिल्कुल ना सॉफ्ट सॉफ्ट कलर्स वाला मुझे बनाना था और प्लांटर्स भी अच्छे से बनाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न के बनाते हैं। तो ऑनलाइन देखा तो उसका तो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको फर्मा फ्रेम जो भी वो ही इतना महंगा था कि भगवान मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ। मेरे अंदर का कंजूस इंसान जग गया और क्रिएटिव इंसान भी जग गया। तो मैंने सोचा छोड़ो मैं खुद ही बना दूँगी ये। तो इसलिए ये देखो ये मैंने ज्योमेट्रिकल प्लांटर्स बना लिए और दिखाती हूँ आपको कि कितनी आसानी से कैसे बनाए हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ गलतियाँ मैंने करी हैं इसमें, क्योंकि पहली बार बनाया था तो कुछ गलतियाँ मैंने करी हैं, तो वो आप नहीं करो तो ये मैं आपको बता दूँगी कि वो गलती आप मत करिएगा। तो मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू सीमा। ये पॉट्स बनाने के लिए हमें सांचे बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं ट्रायंगल बना ले रही हूँ पहले क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ ट्रायंगल का ही आने वाला है। तो 10 सेंटीमीटर्स की मैंने एक लाइन खींची थी और उसके बाद 60 डिग्री एंगल पे दोनों तरफ से एंगल बना के और उसका हमने ऐसे ट्रायंगल बना लिया। जैसे बचपन में मैथ्स थोड़ा याद करिए, बच्चे छोटे हों तो उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे आपको। और इस तरह से बनाएंगे ना जब आप, तो फिर हमारा पूरा देखो 10 सेंटीमीटर ईच का ये ट्रायंगल बन गया। ये इसको काट लीजिए और इसी तरह से 10 सेंटीमीटर्स का एक स्क्वायर भी हम टेम्पलेट काट लेंगे। ये तो 60 डिग्री उस पर बनाया था, इसमें 90 डिग्री लेंगे। अब बचपन की मैथ्स तो इतनी याद ही है। अब इसी टेम्पलेट से अब एक गत्ता लेंगे और उसके ऊपर निशान बना लेंगे। ये हमको क्योंकि हमको साइजेस जो है ना वो सारे बिल्कुल प्रॉपर एक बराबर रखने, तभी हमारी फिनिश अच्छी आएगी। और गलती नंबर 1 जो मैंने करी थी वो आप मत करिएगा कि ये जो गत्ता लीजिए ये हार्ड वाला लीजिएगा। तो मैंने एक्चुअली ये वाला तो हार्ड लिया, उसके बाद दोबारा जो मैंने लिया वो थोड़ा सॉफ्ट वाला ले लिया। तो वो क्या गलती हुई है वो आगे दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने 8 ट्रायंगल और 1 स्क्वायर काट लिया है। अब इसको देखिए लगाना कैसे, जोड़ना कैसे है वो आप देख लीजिए। तो इस तरह से रखने के बाद ये आप ब्राउन वाला जो टेप होता है उससे इसको पहले पतला हल्का हल्का जोड़ लीजिए और उसके बाद बिल्कुल ये अच्छी तरह से हम इसको ब्राउन टेप को बिल्कुल इस तरह से चिपका लेंगे सारे हमारे ये जो पीसेस हैं कि बिल्कुल भी बीच में जगह नहीं रहेगी। तो ये देखिए ये मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका लिया है और अब इसको इस तरह से वापस से चिपकाते जाएंगे। तो बस आप देखते जाइए, वीडियो फॉलो करते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार पूरे जब हमारे ये सारे जो पीसेस हैं वो जॉइंट हो गए आपस में, तो ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। और इसको भी आप वापस से भी बाहर से भी वापस से बहुत अच्छी तरह से फिर से टेप लगा दीजिएगा जिससे ये बिल्कुल स्टर्डी हो जाए और खुले नहीं। तो ये हमारी एक शेप का फ्रेम तैयार हो गया। अब नेक्स्ट के लिए केवल ट्रायंगल यूज़ होंगे, तो उसमें ये 7 पीसेस ऑफ ट्रायंगल्स लगेंगे। और ये बस आप वीडियो देखिए किस तरह से रखना है और कैसे जोड़ना है, बस आप आसानी से कर लोगे बिल्कुल। और जोड़ते समय टेप लगाने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, बहुत अच्छे से लगाइएगा, नहीं तो खुल जा सकता है तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फ्रेम टेप लगा लिया है और इसको अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाहर से एक बार फिर से अच्छी तरह से
टेप लगा लेंगे। तो ये देखिए एक और शेप का हमारा फ्रेम तैयार हो गया और अच्छी तरह से टेप लगा के बिल्कुल मजबूत तैयार हो गया। और पता है ये सारे जो हम फ्रेम बना रहे हैं ना, ये रीयूजेबल हैं ये। अब नेक्स्ट शेप के प्लांटर के फ्रेम के लिए हमें चाहिए स्क्वायर और ट्रायंगल, दोनों तरह के हमें ये चाहिए। तो इसको मैंने, इसमें लगेंगे 5 तो स्क्वायर और 8 ट्रायंगल पीसेस। तो बस वीडियो फॉलो करते जाइए और देखते जाइए कि किस तरह से जोड़ना है इनको। तो ये नीचे की एक लेयर लगा के इसको अच्छी तरह से टेप लगा के बिल्कुल स्टडी कर दिया। और इसके ऊपर एक एक ट्रायंगल का पीस जो बीच में स्पेस है ना, वहाँ पे और लगेगा। ये देखिए इस तरह से। तो अगर हमारे पीसेस सब एक साइज़ के कटे हुए हैं ना, तो ये सब बहुत आसानी से फिट हो जाएंगे, बहुत कोई मुश्किल नहीं होगी। बस टेप लगाने में फिर कह रही हूँ कंजूसी मत करिएगा, इसको अच्छी तरह से चिपकाइएगा। और गत्ता भी अच्छी क्वालिटी वाला लीजिएगा, हल्का वाला मत लीजिएगा। तो ये देखिए एक और हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने शेप बनाई है उसके लिए ऐसे पेंटागन चाहिए। तो पेंटागन में जैसे ट्रायंगल में हमने 60 डिग्री एंगल पे लग के बनाया था ना, पेंटागन में हमें 72 डिग्रीज पे ये एंगल बना के बनाना होता है। तो हमारा ये इक्विलेटरल जो है वो पेंटागन तैयार हो जाएगा। और इस पैटर्न के लिए हमें चाहिए ये 6 पीसेस। तो ये 6 पीस हमने काट लिए हैं और इनको वीडियो की तरह देखिए और अच्छे से सिक्योर कर लीजिए टेप से। तो ये देखिए ये हमारे 4 तरह के ज्योमेट्रिकल पैटर्न के प्लांटर्स के फ्रेम तैयार हो गए। और अब आगे का काम शुरू करते हैं। अब प्लांटर बना रहे हैं तो अंदर से हॉलो भी तो करना है ना मिट्टी डालने के लिए। तो बस अपने प्लांटर के फ्रेम की शेप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको ले लीजिए। और अच्छी तरह से ऑयल ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ऑयल अगर कम लगा होगा तो वो चिपक जाएगा। आगे दिखाती हूँ मैं कि मैंने एक बॉटल में ऑयल कम लगाया तो उसका क्या नतीजा हुआ ये। तो अच्छी तरह से लगा लीजिए। हालांकि जो पेपर ग्लास अगर आप यूज़ कर रहे हैं या पेपर प्लेट या जो भी, पेपर अपने आप आसानी से निकल जाता है, उसको नहीं ऑयल लगाने की ज़रूरत होती है। अब आता है असली काम पॉट बनाने का। तो इसके लिए हमने लिया है ये वाइट सीमेंट। तो 2 क्वांटिटी आप वाइट सीमेंट लीजिए और 1 क्वांटिटी उसमें हम पानी डालेंगे। जैसे ये मैंने प्लास्टिक का कप लिया है तो ये 2 कप मैंने वाइट सीमेंट डाला, तो इसमें 1 कप के करीब हम पानी डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अच्छी तरह से बिल्कुल फेंट के मिला लीजिए। अब जो हमने फ्रेम लिए हैं वो लीजिए और इसमें जो ये वाइट सीमेंट का मिक्सचर बनाया है इसको डाल दीजिए। अच्छा, अब एक गलती जो मैंने अब यहाँ की वो आप मत करिएगा, लालच मत करिएगा कि सीमेंट सूख जाएगा। कम बनाएं, ज़्यादा ही क्वांटिटी बना लीजिएगा, नहीं तो कम पड़ जाएगी तो वो फिर बेकार हो जाएगी। और एक साथ ही थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। ये जो बीच में जैसे ग्लास रखा है ना, इसको डालने के बाद अगर डालेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो रही थी वो। तो इसलिए पहले ही क्वांटिटी आप ज़्यादा डाल दीजिए और उसके बाद ग्लास जो भी बीच में रखना है वो डाल दीजिए। और इसके ऊपर कुछ हम वेट रख देंगे। ये देखिए बड़ा रख दिया था तो शेप डिफरेंट हो जा रही थी उसकी, इसलिए इसमें छोटे छोटे ऐसे पत्थर भर दीजिए तो ये वेट रहेगा, तो ये नीचे बैठा रहेगा। अभी जो नेक्स्ट शेप थी इसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट लगी और मुझे आइडिया नहीं आया कि कितना घोलना है, तो इसीलिए मैंने कम घोला। तो वो शेप जो प्रॉपर आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही बनाइएगा एक साथ में। जैसे मैंने हर बार ही 2 कप वाइट सीमेंट और 1 कप पानी डाल के इस तरह से ये बनाया था। तो देखिए कोई तो पॉट उसमें पूरा भर गया और इसमें तो बिल्कुल ज़रा सा नीचे आया ये। तो इसलिए इसमें सीमेंट बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही बनाइएगा। और ये कैन में पानी भर दिया था वेट के लिए, नहीं तो इसमें पत्थर तो भर नहीं सकते। और इन 4 पॉट के लिए मेरा ये करीब 5 किलो
वाइट सीमेंट लगी है। तो सब में भर के रख दिया और अब इनको सूखने के लिए रख दिया है। तो कम से कम 24 घंटे तो सूखने को रखेंगे ही। तब ये नेक्स्ट डे ये पूरा अच्छी तरह से सूख चुका है, हार्ड हो गया है। तो सबसे पहले तो ये पत्थर ही निकाल दीजिए। और चूँकि मैंने ये देखो कागज़ का ये रखा था ना, तो कागज़ तो बिल्कुल चिपकता नहीं है, ये बहुत आसानी से निकल आया, देखो कितनी आसानी से। और अब इसका फ्रेम निकालने के लिए क्या करना है कि बस जहाँ से हमने जो टेप से जैसे जोड़ा था ना, तो वो एक नाइफ़ से उसको निकाल दीजिए, जिससे कि हमारा फ्रेम भी जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे एक तरफ उधर से और एक तरफ इधर से ऐसे आप जो जॉइंट था वहाँ से काट दीजिए और ये बेस जो प्लांटर है हमारा वो निकल आएगा बहुत आसानी से और हमारा जो फ्रेम है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो बस इस तरह से देखो काटा और निकाल लिया। और वो नीचे देख रहे हो ना, फ्रेम भी ठीक है बिल्कुल। वापस से इसको टेप से चिपका के और हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो देखा, वापस से उसी शेप का तैयार हो जाएगा। और ये देखिए दूसरे में ये मैंने ये रखा था प्लास्टिक का, इसमें अच्छी तरह से ऑयल लगाया था, तो ये देखो निकल आया ये। और वही इसमें भी हुआ कि इसमें देखो ये कम हो गया ये वाइट सीमेंट, तो जो प्रॉपर शेप जो मुझे चाहिए थी वो नहीं आई। और ये देखिए अब इसमें जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि हार्ड वाला थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला गत्ता लीजिएगा, तो ये गत्ता मेरा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो ये देखो फट फट सा जा रहा है। तो ये जो फ्रेम बनाना हमारा, तो ये शायद दोबारा से यूज़ नहीं हो पाएगा ये। तो इसलिए रीयूजेबल बनाना है तो अच्छा क्वालिटी लगाइएगा। और इसमें देखो फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आई, क्योंकि गत्ता अच्छा नहीं था ना, तो वो गत्ते के जो निशान होते हैं वो भी सब आ गए। अच्छा, अब देखो ये नेक्स्ट प्लांटर में क्या हुआ। ये जो कांच की बॉटल जो मैंने लगाई थी ना, इसमें ऑयल कम लगा, तो ये जो है ये वाइट सीमेंट के साथ में चिपक गई, ये निकलने को तैयार ही नहीं थी। तो इसलिए ऑयल अच्छी तरह से मैंने बोला ज़रूर लगाइएगा। तो सारे देखो प्लांटर बन गए। अब इनकी फिनिशिंग का टाइम है। तो इसमें बहुत धूल गर्दा उड़ने वाली है, तो पेपर बिछा लीजिए। और ये काम अगर आप बाहर करें खुले में तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने मुंह पे भी कुछ ज़रूर से बांध लीजिएगा कि डस्ट जो उड़ेगी ना वो आप इन्हेल ना करें। और इसके लिए मैंने लिया है अब ये रेगमाल सैंड पेपर जिसे कहते हैं। और इससे ये जो हमारी एजेस है ना, इनको आप थोड़ा सा ऐसे घिस दीजिए तो ये स्मूथ हो जाएगी। ये पूरे प्लांटर मेकिंग में सिर्फ यही एक काम है जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। तो ये देखिए घिस गया है, तो ये एजेस बिल्कुल मेरी स्मूथ हो गई हैं और बढ़िया चिकना हो गया। और बॉटल तो ये निकली ही नहीं। तो ये देखो सारे प्लांटर्स चारों जो मैंने बनाए हैं अभी, इनको घिस लिया है और उसके बाद पानी से अच्छी तरह से धो लिया कि जो डस्ट है वो हट जाए ये। और इसके बाद अब पहले हमेशा की तरह इस पर एक वाइट बेस तो करना ही है। तो ये एक्रिलिक का कलर वाइट लेके मैंने सब पे एक वाइट कलर कर लिया और उसके बाद पेस्टल से शेड्स कलर कर दिए। तो पेस्टल शेड वैसे जो एक्रिलिक कलर होते हैं फेविक्रिल के उसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने वाइट मिला के वो सब कलर बना लिए। और जब पेंट सूख गया तो उसके बाद जो भी ये एजेस थी ना, तो वहाँ पे गोल्डन एक पतली सी लाइन कर दी। और देखो कितने सुंदर से कलर्स तैयार हो गए और बहुत सुंदर मेरे चारों प्लांटर तैयार हो गए। और जो ये बॉटल नहीं निकली ना, तो इसका भी जुगाड़ मैंने ढूंढ लिया। इसमें पानी भर के और इसमें मनी प्लांट लगा दूंगी मैं। तो ये देखो कितना सुंदर लगने लगा, जुगाड़ भी हो गया, बढ़िया भी लग रहा है। और रूल ऑफ ऑड को फॉलो करते हुए एक और ये प्लांटर मैंने बॉटल से बना लिया था। देखो एक साथ रखे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं।